नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्यदीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला की प्रस्तुत है 27वीं कड़ी। इसमें हम बता रहे हैं कोई भी आपके पास में अपनी जन्म कुंडली लेकर आता है तो आपको उसमें समस्या कैसे देखनी है और उसका उपाय क्या बताना है। आज भी जो यह जन्म कुंडली है एक महिला की है, 29/4/1999 है जन्म तिथि। और लगन कुंडली आप देखें, कर्क लगन है, राहु है लगन में और दूसरे स्थान पर सिंह, कोई ग्रह नहीं है। कन्या में तीसरे स्थान में चंद्रमा है, मंगल है जो चौथे स्थान में, तुला में पांचवा और छठा स्थान खाली है, सातवें में केतु, आठवां स्थान खाली है, नौवें स्थान में मीन राशि में बुध और गुरु, और 10वें स्थान में सूर्य और शनि मेष में, और फिर शुक्र है सबग्रही वृष राशि में 11वें स्थान में, 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है। और अब इनके ग्रहों के अंश देख लेते हैं। लगन है 5 डिग्री, सूर्य 14, चंद्रमा 29, मंगल 8, बुध 20, गुरु 23, शुक्र 25, शनि 13 और राहु केतु 24। तो जो इसमें जब हमने जो ग्रह स्पष्ट देखा तो उस समय हमने ये देखा कि चंद्रमा 29 डिग्री है और कन्या राशि में है। 29 डिग्री का मतलब अपने बिल्कुल अंतिम चरण में। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह खराब स्थिति में नहीं है। और सूर्य और शनि है, इसे भी देख लेते हैं। सूर्य 14 डिग्री है और शनि है 13 डिग्री, यानी कि बिल्कुल पूर्णास्त। सूर्य के बिल्कुल साथ, सूर्य के बिल्कुल साथ जो ग्रह रहता है वह भस्म हो जाता है और उसका प्रभाव बिल्कुल क्षीण हो जाता है। अब जो शनि है यहाँ पर सूर्य के साथ, तो जन्म कुंडली में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो शनि ग्रह कहाँ का स्वामी है और वह क्या प्रभाव देगा जातक को, जातिका को। और दूसरा जो चंद्रमा है 29 डिग्री, यह भी देखना है। चंद्रमा जो देखते हैं लग्नेश है, लग्नेश 29 डिग्री अंतिम चरण में। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वास्थ्य में खराबी का योग है, जो और भाग्य वृद्धि नहीं है। चंद्रमा भाग्य का भी कारक है, लग्नेश है, इस कारण स्वास्थ्य का भी वो कारक है। और इसके ऊपर कोई दूसरे ग्रह का प्रभाव है, बुध और गुरु की दृष्टि है सामने से। इसके अलावा केतु की दृष्टि है। बुध और गुरु की दृष्टि इसमें कुछ शुभ प्रभाव दे रही है। तो जो 29 डिग्री का इसका जो अंश है, जो वृद्धावस्था की स्थिति है, उसको गुरु और बुध, गुरु हालांकि जो सबग्रही है और बुध अपने नीच राशि में है, तो वहाँ से जो प्रभाव दे रहे हैं इससे कुछ चंद्रमा को लाभ मिलेगा। और गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पे होती है तो गजकेसरी योग बनता है और अच्छा योग होता है, ये आमने सामने, तो लाभदायक है। चंद्रमा पर भले जो भी प्रभाव है, लेकिन उससे कोई परंतु उस स्थिति में गुरु ग्रह को केंद्र में होना चाहिए, यह त्रिकोण में है, तो लाभ तो मिलेगा गुरु ग्रह की दृष्टि में, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ लेने के लिए जो ग्रह है वह भी कुछ न कुछ बलवान होना चाहिए। दूसरी स्थिति केतु की दृष्टि है चंद्रमा पर, जो 9वीं दृष्टि। तो जब चंद्रमा पर केतु की दृष्टि होती है किसी भी महिला की कुंडली में, तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है। तो तंत्र बाधा का योग है, उससे खाना खाने में ज़्यादा इच्छा नहीं होती, पानी पीने की इच्छा नहीं होती, दूध पीने की इच्छा नहीं होती। इसके अतिरिक्त यह योग पेट में तकलीफ देता है, जो स्त्री रोग देता है, लेकिन पेट में जो तकलीफ होती है वह कभी भी पेट में दर्द हो जाता है। और जब तक ऐसा व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है, खासतौर से जब चंद्रमा पर केतु की दृष्टि हो, तो उसे पता भी नहीं लगता कि कहाँ पर तकलीफ कहाँ है। यानी कि जो थोड़े समय के लिए तकलीफ होती है और जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो चंद्रमा पर ये केतु की दृष्टि है, सामान्य तौर पर जो सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, इस तरीके की परेशानियां देता है, तो इसका भी हमें उपाय करना पड़ेगा। जो इसके लिए शनि विष योग निवारण लॉकेट है, ऐसे ही व्यक्तियों के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, लाभदायक है।
तो अब जो विकट समस्या थी जन्म कुंडली में जो हमने देखा, सप्तम स्थान का स्वामी शनि सूर्य के साथ में बिल्कुल पूर्णस्थ है। जो सूर्य अपनी उच्च राशि में है, शनि नीच राशि में है, लेकिन शनि ग्रह पूर्णस्थ होने से सप्तम स्थान का और अष्टम स्थान का स्वामी शनि है, तो इनका प्रभाव खराब हो गया, ताकत नहीं मिल रही है। तो सप्तमेश दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का कारक है। तो मुख्यतः विवाह के लिए देखा जाता है। तो विवाह का जो कारक है शनि, वह बिल्कुल सूर्य के साथ में भस्म, यानी कि विवाह नहीं चलेगा, विवाह में सुख शांति नहीं मिलेगी। ऐसा आदमी विवाह करेगा, ऐसी स्त्री विवाह करेगी भी तो उसे परेशानी ही परेशानी रहेगी, संतुष्टि नहीं होगी। जो सप्तम स्थान होता है पहले विवाह के लिए, जब संतुष्टि नहीं होगी और यह संबंध विच्छेद होने का योग है। सप्तमेश दशम में हो खराब होता है, परंतु यहाँ पर पूर्ण स्थायी और भी ज़्यादा खराब है। तो सप्तम स्थान का जो कारक ग्रह है गुरु, हम देखते हैं विवाह का कारक महिलाओं की जन्म पत्री में गुरु ग्रह स्वग्रही है। स्वग्रही ग्रह फल देता है, अच्छा फल देता है, परंतु जब उसका कुछ ना कुछ पूजा पाठ किया जाता है तभी अच्छा फल देता है। स्वयं वहाँ जहाँ पर बैठा है, जब उसकी हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई मंत्र पाठ करेंगे, उसके जब अंतर्दशा चलेगी उसमें उस ग्रह का जो वैदिक मंत्र है उसका जप करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह हुई कि विवाह की स्थिति परेशानी देने वाली हो गई। पहला विवाह, दूसरा विवाह, वहाँ पर गुरु है और बुध है नीच राशि में। फिर अगर जो पहला विवाह हम छोड़ भी देते हैं, दूसरा विवाह देखते हैं, तो वहाँ भी ऐसा इंसान फंसता है। नीच राशि में बुध है और कोई पाप कर्तृयोग तो नहीं है, ना भाग्य स्थान में है ना सप्तम स्थान में है। अच्छा, एक कारक होता है शुक्र विवाह का, सामान्य कारक, और शुक्र भी स्वग्रही है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर उपाय नहीं करता, कुछ भी उपाय अपनाए नहीं करता, तो उसे विवाह में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। तो निश्चित समझ लें। तो सबसे पहले हमें उपाय करना है शनि ग्रह का। शनि ग्रह के लिए शनि ग्रह का मंत्र पाठ करें, दान दक्षिणा करें। शनिवार को शनि ग्रह के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, कम से कम 5 दफ़ा तो जाएं। शनि का अंक होता है 8 बार उपाय करना चाहिए। 8 बार जाकर जो काले तिल चढ़ाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, नारियल चढ़ाएं, जो भी संभव हो सके दान दक्षिणा का उपाय करें। काले वस्त्र का दान करें। काले वस्त्र में जो काली दाल, उड़द की दाल साबुत, कम से कम 800 ग्राम बांधकर दान करें। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा जब ये परेशानी है तो विष्णु भगवान की पूजा करें। बरगद के पेड़ पर 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का जाप करें। और इसके अतिरिक्त नर भैरवी लॉकेट धारण करें ताकि आपके अंदर आकर्षण बना रहे और विवाह हो और वह चल जाए। विवाह में देरी नहीं होती, देरी का योग नहीं है, परंतु विवाह चलने का योग नहीं है। तो यह परेशानी है, संभवतः परेशानी ऐसी महिला को हो चुकी है। और अभी दशा चल रही है गुरु में, गुरु ग्रह की 6/2/21 से 27/3/23 तक, और गुरु स्वग्रही है। जो इस जन्मपत्री में योग कारक है, छठे स्थान और भाग्य स्थान का स्वामी है। भाग्य स्थान त्रिकोण स्थान है और वहीं पर गुरु ग्रह है। तो कुछ भी गुरु ग्रह का मंत्र पाठ किया जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा, गुरु ग्रह का रत्न पहना जाएगा, पुखराज वगैरह, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। वह एक्टिवेट होगा। जब एक्टिवेट होगा तो अपनी अच्छाई देगा। परंतु उसके साथ में बुध है, यह भी देखें नीच राशि में, तो बुध ग्रह का भी दान दक्षिणा करना लाभदायक रहेगा ताकि बुध ग्रह अपना दुष्प्रभाव नहीं दे। बुध ग्रह की डिग्री है 20, बली है, और गुरु ग्रह की डिग्री है 23, वह भी बलवान है, कोई कमी वाली बात नहीं है। तो
ऐसे में ऐसी महिला बराबर पिसती ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो और जो पहला समस्या है स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में हमने बता दिया कि जो 29 डिग्री का चंद्रमा है और इस पर केतु की दृष्टि है, शनि विषयोग निवारण लागट धारण करें, निश्चित लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, अपना खाना खाएं, पानी पिएं, दूध पिएं, बिल्कुल समय से सारा काम करें। और दूसरे के लिए शनि ग्रह का दान दक्षिणा करें। विवाह का जो दूसरी समस्या है, शनि ग्रह का दान दक्षिणा करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और फिर एक इनकी जो समस्या रह जाती है वह है काम की, और काम के स्थान पर 10वें स्थान पर सूर्य और शनि हैं। सूर्य देखा हमने 14 डिग्री और शनि 13 डिग्री, यानी कि शनि पूर्णस्थ। तो ऐसा इंसान अपना काम तो करता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ता, आप कर्तव्य योग नहीं है, कोई परेशानी वैसी नहीं है, लेकिन उसको काम में भी हमेशा किचकिच वाली स्थिति रहती है, परेशानी वाली स्थिति रहती है। जहाँ भी ऐसा इंसान काम करता है उसका कुछ ना कुछ दोष निकालकर उसे बताया जाता है कि तुमने ये कमी की, क्योंकि वहाँ पर शनि पहली बात नीच राशि में, दूसरी बात पूर्णस्थ, उसका प्रभाव भी मिलेगा। तो जो वहाँ भी उसको सावधान रहना है। सूर्य का प्रभाव ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बढ़ाने से शनि को और कष्ट मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, माणिक्य जाकर वृद्धावस्था में पहनना चाहिए, अभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि माणिक्य पहनने से जो सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा तो वो शनि को और परेशान करेगा। तो स्वास्थ्य में भी खराबी रहेगी और जो काम है उसमें भी खराबी रहेगी। जो परेशानी है, जो दुविधा वाली स्थिति है, भले वह विवाह के बाद में अपने ससुराल में रहे और भले जो कार्यस्थल पर रहे, दोनों जगह जो माणिक्य धारण करने से परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सूर्य को जल दें, उससे सूर्य को शांति मिलेगी, तो शनि का भी प्रभाव कुछ ठीक ठीक मिलने लगेगा। इसके अतिरिक्त जब शनि पूर्णास्त होता है तो शनि नींव का ग्रह है, पैरों में तकलीफ देता है। जो व्यक्ति का सारा वजन पैरों पर है, चलता है तो पैरों पर है, ऐसे व्यक्ति को थकान हो जाती है, जरा सा भी वो लंबी दूरी पर पैदल चलता है। तो जो हर रोज रात के समय सोने से पहले पैरों पर तेल लगाएं, ताकि आराम से नींद आए। नींद आने में भी तकलीफ होती है जब ऐसी ग्रह स्थिति होती है, तो जो आराम से नींद आए और सवेरे फ्रेश होकर उठें। तो बता दिया, अगर जो विवाह से पहले बरगद की परिक्रमा वाला उपाय कर लिया जाए और जो सूर्य और शनि का जैसा बताया है उस हिसाब से उपाय कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, परेशानी नहीं होगी। परंतु यदि उपाय नहीं किया तो भी निश्चित है पहली शादी में परेशानी होगी, तलाक मिलेगा, दूसरी शादी होगी वहाँ भी किचकिच होगी, परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ पर जो भाग्यस्थान में बुध ग्रह नीच राशि में बैठा है और लग्नेश या जो भाग्य का कारक ग्रह कहीं से भी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं अपनी अंतिम अवस्था में है। जो कन्या लगन में कोई, कन्या राशि में कोई गंडमूल नक्षत्र नहीं होता, परंतु 29 डिग्री का चंद्रमा बलवान नहीं होता, इसलिए परेशानी निश्चित है। तो भाग्य वृद्धि करें, मानसिक शांति रखें और उपाय करें ताकि जीवन में प्रगति मिल जाए, काम की स्थिति ठीक हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक शांति मिले। और इसके अलावा और क्या चाहिए, बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। स्वास्थ्य ठीक हो और मानसिक शांति मिले, धन मिले, इतना बहुत है। और दशा भी गुरु में गुरु की चल रही है, योग कारक ग्रह की दशा है। और दशा के स्वामी का मंत्र पाठ करें, अंतरदशा के स्वामी का, गुरु में गुरु है तो गुरु ग्रह का मंत्र पाठ होगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इतना सा मंत्र है। और कोई परेशानी जन्म कुंडली में कहीं नहीं है, कोई काल सर्प नहीं है, कोई और परेशानी वाली स्थिति नहीं है। इतना सा उपाय करने से आपको निश्चित तौर पर प्रगति मिलेगी, शांति मिलेगी। विवाह करेंगे तो विवाह चल जाएगा, जो पहले हो चुका सो हो चुका, उसे
भूल जाएं, परेशानी को भूल जाएं। और अगर आपको अपने दैनिक जीवन में शांति चाहिए, तो अपनी सासू माँ की किचकिच नहीं चाहिए, तो जैसा उपाय किया है, बताया है, वो कर लें, निश्चित सफलता मिलेगी। और आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं किसी अन्य व्यक्ति की जन्म कुंडली। तब तक के लिए धन्यवाद।